अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने पांव पूरी तरह जमा लिए हैं। अमेरिका समर्थित अफगानी सरकार गिरने के बाद तालिबान ने 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके चलते राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। देश में अफरा तफरी का आलम है। अफगानिस्तान का हाल देखकर दुनिया के तमाम देश आशंकाओं से सहमे हुए हैं। तालिबान का पुराना रिकॉर्ड इन आशंकाओं को बल दे रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत कई देशों ने अपने दूतावास एक तरह से बंद करके राजनयिकों को वापस बुला लिया है। लेकिन इसके बीच कई देश ऐसे भी हैं जो तालिबान के समर्थन में खड़े हुए हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। चीन। तालिबान का समर्थन करने वाले देशों में पहला नाम चीन का है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार बेदखल होने के बाद चीन ने तालिबान से मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने प्रेस वार्ता में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के वादे को निभाएगा, अफगानिस्तान के नागरिकों और विदेशी राजदूतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेगा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे कहा कि अफगानिस्तान के लोग अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। चीन उनके इस हक की इज्जत करता है। चीन अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक रिश्ते विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। ईरान। चीन के बाद दूसरा नाम आता है ईरान का। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान की नई सत्ता यानी तालिबान का समर्थन करने की बात कही है। इब्राहिम रईसी ने कहा, अफगानिस्तान में फौज की शिकस्त और अमेरिकी वापसी को शांति सुरक्षा बहाली के तौर पर देखा जाना चाहिए। ईरान अफगानिस्तान में स्थिरता बहाल करने में मदद करेगा। फिलहाल अफगानिस्तान की यही पहली जरूरत है। रईसी ने आगे कहा कि ईरान पड़ोसी और बिरादर देश की हैसियत से अफगानिस्तान के सभी गुटों को राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए निमंत्रण देता है। हम ये मानते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों की भी यही मर्जी है कि वहाँ स्थिरता और सुरक्षा का माहौल बने। इसके लिए हम अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को काबिज होने के लिए बधाई भी दे डाली है। तालिबान की जीत पर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तो मिठाइयां भी बट गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने 16 अगस्त को कहा, अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं। जब आप दूसरे का कल्चर अपनाते हैं तो फिर मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। याद रखें कि ये वास्तविक दास्ता से बुरा है। सांस्कृतिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं होता है। अफगानिस्तान में इन दिनों जो हो रहा है वह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा है। पाकिस्तान तालिबान का खुला समर्थक रहा है। तालिबान की जीत में पाकिस्तान अपनी जीत देख रहा है। उसे लग रहा है कि अब अफगानिस्तान में भारत का असर कम होगा और इसका फायदा वह तालिबान के करीब जाकर उठा सकेगा। लेकिन जानकार इसे लेकर पाकिस्तान को आगाह भी कर रहे हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सी उदय भास्कर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि चीन और पाकिस्तान के लिए तालिबान भस्मासुर भी बन सकता है। रूस। तालिबान के समर्थन करने वालों की लिस्ट में एक बड़ा और चौंकाने वाला नाम रूस का है। रूस ने तालिबान शासन में काबुल की स्थिति पिछले सरकार की तुलना में बेहतर बताई है। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री जिरनोव ने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा, तालिबान ने 24 घंटों में ही काबुल को गनी के शासन की तुलना में अधिक सुरक्षित बना दिया है। स्थिति शांतिपूर्ण और अच्छी है। शहर में सब कुछ शांत हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दिमित्री ने ये बात मॉस्को के एक रेडियो स्टेशन से बात करते हुए कही। दिमित्री ने आगे कहा कि गनी का शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। उनके वक्त अव्यवस्था चरम पर थी। लोगों ने उम्मीद खो दी थी। विकास शून्य हो गया था। लेकिन अब तालिबान के 24 घंटे के शासन से पता चलता है कि शहर में आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होने वाला है। रूस भले ही अब तालिबान के लिए दरियादिली दिखा रहा हो, लेकिन 80 के दशक में रूस ने अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ अभियान चलाया था। हालांकि पिछले कुछ समय में रूस ने तालिबान के लिए कई बार वार्ता का आयोजन किया था। जानकारों का कहना है कि तालिबान का पक्ष लेकर रूस मध्य एशिया में अपने सैन्य ठिकाने को मजबूत करना चाहता है। बता दें कि रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की अमेरिका से कई मुद्दों पर अनबन जग जाहिर है। ऐसे में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी में ये देश अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका तलाश रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे रौनक ने। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।